नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम झारखंड जीके के कंप्लीट 500 प्रश्नों को कवर अप करने का प्रयास करेंगे और उन सभी विद्यार्थियों को बता दें कि जिनका पेपर 5 जुलाई को होना था और तिथि को एक्सटेंड करके 19 जुलाई 2026 को आप सभी का पेपर होने वाला है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बता दें, इस सीरीज़ के माध्यम से जो है झारखंड जीके का कंप्लीट रिवीजन जो है ये मिक्सअप क्वेश्चन के आधार पर जो है कंप्लीट रिवीजन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या आज 1001 से लेकर 1500 प्रश्न संख्या के बीच में आज हम लोग रिवीजन के माध्यम से कवर अप करने का प्रयास करेंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका पेपर 19 जुलाई 2026 को है, उन सभी के लिए सीरीज़ जो है रामबाण होने वाला है और इस सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट झारखंड रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट झारखंड का जो जीके है, जिससे जो है कंप्लीट 50 प्रश्न आप सभी को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्न आप सभी को एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग 5000 प्रश्नों का जो है कंप्लीट रिवीजन इस सीरीज़ के माध्यम से करेंगे। आज प्रश्न संख्या 1001 से लेकर 1500 के बीच में कवर करेंगे। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, जो विद्यार्थी कवर नहीं किए हैं, चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में आप जाके कवर कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो है इस सीरीज़ के माध्यम से क्वेश्चन का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं झारखंड के हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, जनजाति से और जितने भी पीवाईक्यू के आधार पर जो इस सीरीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बाकी चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और एग्ज़ाम क्रैकर YT के टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ से आप इस क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद जो है ये इस क्लासेस का संपूर्ण PDF जो है डाउनलोड कर पाएंगे और जिससे आपको रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियाँ मुख्यतः किस भूगर्भीय काल से संबंधित है। राजमहल पहाड़ियाँ जो है झारखंड में ये मुख्य रूप से जुरासिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लावाड़ी क्षेत्र स्थित है। लावाड़ी क्षेत्र जो है झारखंड में धनबाद जिले से स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सदान शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। सदान शब्द जो है झारखंड में ये मुख्य रूप से मूल रूप से जो है ये गैर जनजातीय निवासी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। तो आप सभी को पता है कि प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड का बाबूलाल मरांडी थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तेनूघाट बांध किस नदी पर बना है। तेनूघाट बांध जो है झारखंड में दामोदर नदी पर बना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में टोपचांची झील स्थित है। टोपचांची झील जो है झारखंड में धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जनी शिकार उत्सव कितने वर्ष में एक बार मनाया जाता है। जनी शिकार उत्सव जो है झारखंड में एक बार 12 वर्षों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है। राज्य वृक्ष झारखंड का साल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुंदरू कोचा किस जिले में स्थित है। कुंदरू कोचा जो है झारखंड में खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में निरसा विधानसभा क्षेत्र स्थित है। निरसा विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पतरातू ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है। पतरातू ताप विद्युत गृह जो है झारखंड में रामगढ़ जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पुष्प कौन सा है। राज्य पुष्प झारखंड का पलाश है, जिसे जंगलों का आग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अंगराबाड़ी मंदिर किस नाम से भी प्रसिद्ध है। अंगराबाड़ी मंदिर जो है झारखंड में अमरेश्वर धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है अंगराबाड़ी मंदिर। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गोला प्रखंड स्थित है। गोला प्रखंड जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में म्यूराक्षी परियोजना का संबंध किस जिले से। म्यूराक्षी परियोजना का जो संबंध है झारखंड में दुमका जिले से। ये प्रश्न भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1016। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पशु कौन सा है। झारखंड का जो राज्य पशु है, आप सभी को पता है कि हाथी जो है झारखंड का राज्य पशु है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रजरप्पा जो है किस नदी संगम पर स्थित है। रजरप्पा जो है झारखंड में भैरवी एवं दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में दुलमी प्रखंड स्थित है। दुलमी प्रखंड जो है झारखंड में रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोहबर कला मुख्यतः किस अवसर पर मनाई जाती है। कोहबर कला जो है झारखंड में मुख्यतः जो है ये विवाह के अवसर पर मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पक्षी कौन है। राज्य पक्षी आप सभी को पता है कोयल है, झारखंड का जो राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मैकलूसीगंज किस जिले में स्थित है। मैकलूसीगंज जो है झारखंड में रांची जिले में स्थित है और मैकलूसीगंज का
सॉरी मैकलूसीगंज नहीं, लेस्लीगंज का नाम बदल दिया गया है। तो उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि लेस्लीगंज का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मांडू प्रखंड स्थित है। मांडू प्रखंड झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चूटिया किस नागवंशी की राजधानी थी। चूटिया जो है झारखंड में, ये प्रताप राय की राजधानी थी। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट जो है झारखंड का रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पतरातू प्रखंड स्थित है। पतरातू प्रखंड जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तिलका मांझी का जन्म किस क्षेत्र में माना जाता है। तिलका मांझी का जो जन्म है ये संथाल परगना के क्षेत्र में मुख्य रूप से जो है माना जाता है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजभाषा क्या है। झारखंड की जो राज्यभाषा है वो हिंदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जोनहा जलप्रपात को किस नाम से भी जाना जाता है। जोनहा जलप्रपात को जो है ये गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न जो है ये PYQ में पूछा गया प्रश्न, जो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन को जो एनालाइज कर रहा था, काक्षपाल का जो पेपर हुआ था 2015 में, उस प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा गया था जोनहा जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1030 है कि झारखंड के किस जिले में चैनपुर प्रखंड स्थित है। चैनपुर प्रखंड जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है झारखंड के रांची जिले में स्थित है और झारखंड की राजधानी भी रांची ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1032 है कि झारखंड का जो गठन है कब हुआ था। झारखंड का गठन जो है ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिहार राज्य से अलग करके झारखंड राज्य का जो है गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में घाघरा प्रखंड किस जिले में स्थित है। घाघरा प्रखंड जो झारखंड में गुमला जिले में स्थित है, घाघरा प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कांके स्थित है। कांके जो है झारखंड में रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। झारखंड का सबसे ऊंची चोटी जो है ये पारसनाथ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बोकारो ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। बोकारो ताप विद्युत केंद्र जो झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सीसई प्रखंड स्थित है। सीसई प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नेतरहाट किस कारण प्रसिद्ध है। नेतरहाट जो है झारखंड में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लिए नेतरहाट प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि जो है ये पश्चिम सिंहभूम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कन्हर नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। कन्हर नदी जो है झारखंड की सोन नदी की सहायक नदी है कन्हर नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बिशुनपुर प्रखंड जो है स्थित है। बिशुनपुर प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में सोहराई पर्व जो है मुख्यतः जो किससे संबंधित है। सोहराई पर्व जो है झारखंड में मुख्यतः पशुधन एवं कृषि से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोहराई पर्व जो है ये पशुधन एवं कृषि से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा। सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिम सिंहभूम है। वहीं सबसे छोटा जिला की बात करें तो झारखंड का सबसे छोटा जिला जो है ये रामगढ़ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कामडारा प्रखंड स्थित है। कामडारा प्रखंड जो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 1047 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरहुल पर्व जो है किस ऋतु में मनाया जाता है। सरहुल पर्व जो है झारखंड में वसंत ऋतु में मनाया जाता है सरहुल पर्व को। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। झारखंड का जो पहला विश्वविद्यालय है ये रांची विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोध जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। लोध जलप्रपात की ऊंचाई लगभग जो है 143 मीटर है लोध जलप्रपात की ऊंचाई। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बसिया प्रखंड स्थित है। बसिया प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1051 है। झारखंड में तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य जो है किस जिले में स्थित है।
तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य जो है झारखंड में धनबाद जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए चीज़ों को हम लोग थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये काफ़ी नज़दीक है और बहुत सारे प्रश्नों को हमें कवर अप करना है और झारखंड जीके का संपूर्ण रिवीजन करना है, तो चीज़ों को थोड़ा स्पीड लेके चलना होगा। और जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं उन सभी को बता दें कि झारखंड जीके के कंप्लीट रिवीजन इस सीरीज़ के माध्यम से किया जाएगा और इसमें जो है कंप्लीट 5000 प्रश्नों को कवर अप करने के प्रयास करेंगे हम लोग। इस टारगेट है इस सीरीज़ के माध्यम से 5000 प्रश्नों के माध्यम से उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप किया जा सके, जिससे झारखंड जीके में 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो काफ़ी नज़दीक है और 50 प्रश्न आप सभी को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5000 प्रश्नों को हम लोग सभी महत्वपूर्ण चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक से कवर अप करने का प्रयास करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हम लोग कवर अप करने का प्रयास करेंगे और जिससे जो है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर पाए। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और बिना देरी के जो है कंटिन्यूस सीरीज़ को रेगुलर जो है मोड में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1052 है कि झारखंड के किस जिले में भरनो प्रखंड स्थित है। भरनो प्रखंड जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिद्धू कान्हू ने संथाल हुल की शुरुआत किस वर्ष की थी। सिद्धू कान्हू झारखंड में संथाल हुल की शुरुआत जो है सन 1855 ईस्वी में संथाल हुल की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है ये दामोदर नदी है और सबसे दूषित नदी भी है दामोदर नदी जो है। सबसे दूषित नदी भी जो है ये झारखंड की सबसे दूषित नदी दामोदर नदी ही है और सबसे लंबी नदी भी दामोदर नदी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लातेहार जिला कब अस्तित्व में आया था। लातेहार जिला जो है झारखंड में अस्तित्व में सन 2001 में आया था, 2001 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पालकोट प्रखंड स्थित है। पालकोट प्रखंड जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में करम पर्व किस वृक्ष से संबंधित है। करम पर्व जो है झारखंड में करम वृक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है ये झरिया कोयला क्षेत्र है। झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात जो है झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रायडी प्रखंड स्थित है। रायडी प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खेलारी जो है कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है। खेलारी कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत स्टेशन कौन सा है। सबसे बड़ा ताप विद्युत स्टेशन जो है झारखंड में पतरातू ताप विद्युत स्टेशन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड में जगन्नाथपुर रथ यात्रा किस शहर में प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुर रथ यात्रा जो है जगन्नाथपुर रथ यात्रा ये मुख्य रूप से झारखंड में रांची जिले में जो है ये प्रसिद्ध है, रांची शहर में प्रसिद्ध है और झारखंड की राजधानी भी रांची है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में घाघरा नदी बहती है। झारखंड के किस जिले में घाघरा नदी बहती है। घाघरा नदी जो है झारखंड के गुमला जिले में बहती है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तिलैया बांध किस नदी पर बना है। तिलैया बांध झारखंड के बराकर नदी पर बना है। अगला प्रश्न, झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है। झारखंड का जो पहला मेडिकल कॉलेज है ये राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ये झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज है। इसका पूर्व में जो नाम था ये राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के नाम से, पूर्ववर्ती में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के नाम से ये प्रसिद्ध था और अभी जो है ये वर्तमान में इसका जो रिम्स कहा जाता है ये राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 1067 को। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1067 है कि झारखंड में कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है झारखंड में अभ्रक यानी माइका उत्पादन के लिए जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में डुमरी प्रखंड स्थित है। डुमरी जो है ये झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ता है। डुमरी प्रखंड झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1069 है
कि झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वर्तमान में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? सबसे बड़ा जलाशय जो है झारखंड में तेनूघाट जलाशय, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जलाशय है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पारसनाथ पर्वत जो है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पर्वत की झारखंड में ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बागोदर प्रखंड स्थित है? बागोदर प्रखंड जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राम नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? राम नारायण सिंह को जो झारखंड में छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? झारखंड का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है ये सन 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? उसरी जलप्रपात जो है झारखंड में गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सरिया प्रखंड स्थित है? सरिया प्रखंड जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बराकर ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है? बराकर ताप विद्युत स्टेशन जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है गोमो जंक्शन है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मधुबन किस धार्मिक समुदाय का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है? मधुबन जो है ये जैन धर्म का जो है एक प्रमुख समुदाय जो है, जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है मधुबन। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पीरटांड स्थित है? पीरटांड जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में झुमरी तिलैया किस जिले में स्थित है? झुमरी तिलैया जो झारखंड में कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कौन सा है? झारखंड का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है BIT सिंदरी है, जो कि झारखंड का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन जो है झारखंड में ये बोकारो जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1084 है। झारखंड के किस जिले में गांडे प्रखंड स्थित है? झारखंड के किस जिले में गांडे प्रखंड स्थित है? गांडे प्रखंड जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। गांडे प्रखंड जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लालंचल जो है शब्द किस खनिज के लिए प्रयुक्त होता है? लालंचल शब्द जो है झारखंड में मुख्यतः जो है ये तांबा क्षेत्र के लिए जो प्रयुक्त होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? झारखंड का जो सबसे बड़ा स्टील संयंत्र जो है ये बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र है, बोकारो स्टील प्लांट। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? बिरसा जैविक उद्यान जो है ये और मांझी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में देवरी प्रखंड स्थित है? देवरी प्रखंड जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सूरज कुंड जो है किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? सूरज कुंड जो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है, सूरज कुंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? झारखंड का जो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये झारखंड का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो झारखंड है, ये झारखंड का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का पहला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पतरातू घाटी किस कारण प्रसिद्ध है? पतरातू घाटी जो है झारखंड में ये घुमावदार सड़कें एवं प्राकृतिक दृश्य के लिए जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ये भी काफ़ी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जमुआ प्रखंड स्थित है? जमुआ प्रखंड जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मरांग गोमके की उपाधि किसे दी गई थी? मरांग गोमके की उपाधि जो है झारखंड में ये जयपाल सिंह मुंडा को दी गई थी। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? झारखंड का जो पहला खुला विश्वविद्यालय जो है ये झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एक प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कनारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कनारी पहाड़ी जो झारखंड में हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तीसरी प्रखंड स्थित है? झारखंड में जो तीसरी प्रखंड ये गिरिडीह जिले में स्थित है। तीसरी प्रखंड हो या फिर देवरी प्रखंड, ये सब जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रजरप्पा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में से संबंधित है? रजरप्पा ताप विद्युत परियोजना जो है झारखंड के रामगढ़ जिले से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। पहला महिला विश्वविद्यालय जो है ये जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोनार बांध किस नदी पर बना है। कोनार बांध जो है झारखंड में कोनार नदी पर बना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का किस जिले में धनवार प्रखंड स्थित है। झारखंड के किस जिले में धनवार प्रखंड स्थित है। धनवार प्रखंड जो है ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। धनवार, तिसरी या देवरी प्रखंड, ये सब जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्जाम में जहाँ से पूछे जा सकते हैं उन सभी को कवर किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 1101 को। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में पलामू किला का निर्माण किस शासक ने कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में पलामू किला का निर्माण जो है ये मेदिनी राय द्वारा कराया गया था, पलामू किला का निर्माण। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चंदवा प्रखंड स्थित है। चंदवा प्रखंड जो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में औरंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है। औरंगा नदी जो है झारखंड में उत्तर कोयल नदी की जो है सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला पुनः साक्षर घोषित जिला कौन सा था। पहला पुनः साक्षर जिला जो है हजारीबाग जिला जो है झारखंड का पुनः साक्षर घोषित जिला था पहला। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बालूमाथ प्रखंड स्थित है। बालूमाथ प्रखंड झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खुखरा किस नागवंशी शासक की राजधानी थी। खुखरा जो है झारखंड में ये भीमकन राजधानी थी, भीमकन की राजधानी थी। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खुखरा की नागवंशी जो है ये भीमकन की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन किस जिले में होता है। सर्वाधिक बॉक्साइट जो उत्पादन ये लातेहार जिले में स्थित होता है बॉक्साइट का उत्पादन। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टोरी जंक्शन किस जिले में स्थित है। टोरी जंक्शन जो है झारखंड में लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मनिका प्रखंड स्थित है। मनिका प्रखंड जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नागफेनी मेला किस जिले में आयोजित होता है। नागफेनी मेला जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित आयोजित होता है नागफेनी मेला। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। पहला मेगा फूड पार्क जो है झारखंड के खूंटी जिले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। घाघरी जलप्रपात जो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में महुआ डांड अनुमंडल स्थित है। महुआ डांड अनुमंडल जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तसर अनुसंधान संस्थान जो है झारखंड के रांची जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 1016 है कि झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छित जिला जो है कौन सा है। झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छित जिला जो है ये पश्चिम सिंहभूम है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक वनाच्छित जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में केंतुगा धाम जो है किस जिले में स्थित है। केंतुगा धाम जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बरवाडीह प्रखंड स्थित है। बरवाडीह प्रखंड जो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सप्तजन आश्रम किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। सप्तजन आश्रम जो झारखंड में ये नाम राम नारायण सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी है, आप सभी को पता है, राम नारायण सिंह के से संबंधित है। और राम नारायण सिंह है, इन्हें एक उपाधि दी गई थी और ये उपाधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो राम नारायण सिंह जो है, इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है, राम नारायण सिंह को। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1120 है कि झारखंड का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था। झारखंड का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गारू प्रखंड स्थित है। गारू प्रखंड जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोल विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था।
कोल विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र है ये झारखंड, छोटा नागपुर जो है झारखंड में कोल विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र छोटा नागपुर क्षेत्र था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक तसर उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक तसर उत्पादन जो है झारखंड में दुमका जिले में होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा बॉक्साइट बेल्ट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा बॉक्साइट बेल्ट जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ऑप्शन में आपको लातेहार या फिर लोहरदगा आपको देखने को मिलेगा, तो लोहरदगा को आपको प्राथमिकता देना है क्योंकि लोहरदगा में अधिक मात्रा में जो है बॉक्साइट पाया जाता है। क्वेश्चन जो है इससे पहले जो आपको मैंने करवाया उसमें लातेहार वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से दिया गया था, लेकिन अगर लोहरदगा अगर पूछा जाए बॉक्साइट झारखंड में बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है तो लोहरदगा जो है ये प्राथमिकता के तौर पर लोहरदगा राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट जो है लोहरदगा में खनिज जो है प्रसिद्ध है, बॉक्साइट जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है लोहरदगा में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में हिरहंज प्रखंड स्थित है? हिरहंज प्रखंड जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील की स्थापना किस वर्ष की थी? जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील की स्थापना जो है सन 1907 ईस्वी में की थी। 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है टाटा स्टील की स्थापना की गई थी और जमशेदपुर शहर भी जमशेदजी टाटा द्वारा ही जो है बसाया गया था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला औद्योगिक नगर जो है कौन सा माना जाता है? औद्योगिक नगर जो है झारखंड का पहला जमशेदपुर माना जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में शाहपुर किला किस जिले में स्थित है? शाहपुर किला जो है झारखंड में पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लातेहार नगर स्थित है? लातेहार नगर जो है लातेहार में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुडुक भाषा मुख्यतः किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? कुडुक भाषा जो है कुडुक लैंग्वेज को मुख्यतः जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है कुडुक भाषा को। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखिए अभ्रक यानी कि माइका का अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि सर्वाधिक माइका उत्पादक यानी कि सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक वाला जिला जो है ये कोडरमा जिला है। कोडरमा जो है ये पहला प्राथमिकता देना है। ऑप्शन में चाहे कुछ भी रहे लेकिन प्राथमिकता जो है ये कोडरमा जिलों को देना है क्योंकि जो विभाग जो है ये कोडरमा जिलों को ही मानता है। जेएसएससी द्वारा कोडरमा जिलों को ही अभ्रक उत्पादक जो है सर्वाधिक रूप से माना जाता है। तो राइट आंसर जो है कोडरमा हो जाएगा। सर्वाधिक अभ्रक यानी कि माइका उत्पादक जिला जो है ये कोडरमा जिला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में बेतला नाम का अर्थ क्या माना जाता है? झारखंड में बेतला नाम का अर्थ जो है ये बिसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड, एक्सिस, डियर का संक्षिप्त रूप है। यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में, बेतला का नाम का अर्थ जो है बहुत सारे जानवरों को मुख्य रूप से माना जाता है और बेतला के नाम से जो है बिसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड, एक्सिस, डियर का संक्षिप्त रूप है। यानी कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस ये सारे ऑप्शनों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछे जाएंगे तो आपको टाइगर, लियोपर्ड ये सब देखने को वहाँ पे बेतला में देखने को, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1134 है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1134 है कि झारखंड के किस जिले में विश्रामपुर स्थित है? झारखंड के विश्रामपुर जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है विश्रामपुर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नवरत्नगढ़ किला किस जिले में स्थित है? नवरत्नगढ़ किला जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो ये धनबाद जिला है। धनबाद जिला में सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला है और धनबाद में भी झरिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में अंजन धाम किस जिले में स्थित है? अंजन धाम जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पांकी प्रखंड स्थित है? पांकी प्रखंड जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा जिला जो है झारखंड में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लोहरदगा जिला जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला राज्य खेल अकादमी कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड का जो पहला राज्य खेल अकादमी जो है, ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेट खेल है। पहला स्टेट खेल अकादमी जो है यानी कि रांची में स्थापित किया गया था राज्य खेल अकादमी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टांगीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? टांगीनाथ धाम जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में छतरपुर प्रखंड स्थित है? छतरपुर जो प्रखंड है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुंडी
जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कुंडी जलप्रपात जो है झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र जो है ये जादूगोड़ा है, जो कि झारखंड का सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रोहतासगढ़ जो है अभियान से संबंधित नागवंशी शासक कौन थे? रोहतासगढ़ अभियान से संबंधित नागवंशी जो है झारखंड में दुर्जन शाह थे, जो कि रोहतास अभियान से संबंधित थे और नागवंशी शासक थे दुर्जन शाह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में हुसैनाबाद स्थित है? हुसैनाबाद जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है, हुसैनाबाद। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में इसको शैलचित्र किस जिले में पाए जाते हैं? इसको शैलचित्र जो है ये हजारीबाग जिले में पाए जाते हैं, और हजारीबाग को जो है ये और भी नामों से पुकारा जाता है, यानी कि और भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न में जब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है? जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को बताते हुए चल रहे हैं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप सभी उस क्वेश्चन का आंसर बता पाएँ। तो उन सभी क्वेश्चन को भी कवर अप करेंगे जो कि जेएसएससी द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर पूछा जाने वाला हो सकता है। पीवाईक्यू के आधार पर जो है क्वेश्चन वन लाइनर पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आप 2015 का पेपर उठाइए या फिर अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो पेपर हुए हैं उत्पाद सिपाही का, उसका रिज़ल्ट भी जो है कल डिक्लेयर किया गया है, यानी कि 27 तारीख को जो उत्पाद सिपाही का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है, और उसमें मैंने आपको एग्ज़ाम क्रैकर वाईटी के टेलीग्राम पे जो इन्फॉर्मेशन दिया था, और उसमें क्या है कि जो भी विद्यार्थी जिनका रिज़ल्ट हो गया है उन सभी के लिए फ़िज़िकल का डेट दे दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। तो फिज़िकल का डेट अनाउंस कर दिया गया है, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई है जिनका रिज़ल्ट आ गया है, और उन सभी का जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में उन सभी का रोल नंबर जो है वो दिया गया है, यानी कि फाइनली उन सभी का जो है फिज़िकल के बाद ज्वाइनिंग होगा। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि अब जो मेन प्रक्रिया है वो मेन प्रक्रिया से उन सभी विद्यार्थी गुजर चुके हैं। आप सभी को पता है कि उत्पाद सिपाही का जो पेपर हुआ है कितना मुश्किल के तौर पर हुआ है और कितना लेट के बाद हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए जैसे लेट है, लेकिन कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है, यानी कि देर से ही सही लेकिन जो है ये कंप्लीट विभाग जो है ये कंप्लीट प्रक्रिया करवा रहा है। और उसी तरह से है अब जेएसएससी जो है लगातार परीक्षाओं का दौर आ रहा है और स्टार्ट होगा 2026 में परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी परीक्षाएं होने हैं, और झारखंड जीके का जो रोल जो है वो बहुत सारा परीक्षाओं में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरा पेपर जो है झारखंड जीके पे ही डिपेंड करता है। तो झारखंड जीके को कंप्लीट रूप से सीरीज़ के माध्यम से जो है कराया जा रहा है, तो इसको भी आप संपूर्ण रूप से अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे की परीक्षाओं में भी आपको काम देंगे। और बाकी क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थी जो भी हैं उन सभी को बता दें कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले जितने भी विद्यार्थी जिनका पेपर जो है 19 जुलाई 2026 को होना है, 19 जुलाई 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्र में जो आयोजित किए जाएंगे परीक्षा जेएसएससी द्वारा निर्धारित किया गया है, तो उन सभी के लिए सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, और जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है किस शहर में प्रस्तावित है? झारखंड का जो पहला खेल विश्वविद्यालय जो है ये रांची शहर में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की थी? जयपाल सिंह मुंडा ने। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा जो है ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया गया था, और जयपाल सिंह मुंडा को ही जो है ये गोमके जो है जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को बोला जाता है, तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस फैक्ट के तौर पर इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में हरिहरगंज जो है प्रखंड स्थित है? हरिहरगंज प्रखंड जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। हरिहरगंज जो है प्रखंड झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1151 है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1151 है कि झारखंड में गढ़वा जिला कब बनाया गया था। झारखंड में जो गढ़वा जिला जो है सन 1991 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मेराल प्रखंड स्थित है। मेराल प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कनहर सिंचाई परियोजना किस नदी पर आधारित है। कनहर सिंचाई परियोजना जो है झारखंड में कनहर नदी पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक अभ्रक भंडार किस जिले में पाया जाता है। अभ्रक सर्वाधिक अभ्रक जो है यानी माइका भंडार जो है कोडरमा जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वांसीघर मंदिर किस जिले में स्थित है। वांसीघर मंदिर जो है झारखंड में गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रंगकप प्रखंड स्थित है। रंगकप प्रखंड जो झारखंड के गढ़वा जिले में रंगकप प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भंडारिया वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है। भंडारिया वन क्षेत्र जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार जो है किस जिले में है। तो बॉक्साइट भंडार जो है झारखंड में सर्वाधिक जो है लोहरदगा जिले में है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये प्रश्न बॉक्साइट का जो प्रश्न है ये रिपीट हो गया। चलिए कुछ नहीं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में केतार प्रखंड किस जिले में स्थित है। केतार प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नगर उंटारी स्थित है। नगर उंटारी जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बंसीघर नगर का पुराना नाम क्या था। बंसीघर नगर का पुराना नाम जो है नगर उंटारी था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादक जिला कौन सा है। चूना पत्थर सर्वाधिक उत्पादक जिला जो है झारखंड में पलामू जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में धुर्की प्रखंड किस जिले में स्थित है। धुर्की प्रखंड जो है झारखंड में गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में डंडई प्रखंड स्थित है। डंडई प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सतबहनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सतबहनी जलप्रपात जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक डोलोमाइट उत्पादक जिला कौन सा है। सर्वाधिक डोलोमाइट उत्पादक जिला जो है झारखंड में पलामू जिला है। और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक डोलोमाइट उत्पादक जिला जो है पलामू जिला है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1167 है कि झारखंड में मांझीआंव प्रखंड किस जिले में स्थित है। मांझीआंव प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। गढ़वा जिले में जो है ये मांझीआंव प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में विशुनपुरा प्रखंड स्थित है। विशुनपुरा प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गढ़ देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। गढ़ देवी मंदिर जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। गढ़ देवी मंदिर गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक उत्पादक तांबा वाला क्षेत्र जो है सर्वाधिक तांबा उत्पादक क्षेत्र जो है सिंहभूम तांबा क्षेत्र है, जो कि झारखंड का सर्वाधिक तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खरौंधी प्रखंड किस जिले में स्थित है। खरौंधी प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में खरौंधी प्रखंड स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बरडीहा जो है प्रखंड स्थित है। बरडीहा प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है, बरडीहा प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अन्नराज डैम जो है ये किस जिले में स्थित है। अन्नराज डैम जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है, अन्नराज डैम। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक ग्रेफाइट उत्पादक जिला कौन सा है। सर्वाधिक ग्रेफाइट उत्पादक जिला जो है पलामू जिला है, जो कि सर्वाधिक ग्रेफाइट उत्पादक जिला है पलामू जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रामना प्रखंड किस जिले में स्थित है। रामना प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में संगमा प्रखंड स्थित है। संगमा प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गुरसंधु जलप्रपात किस जिले में स्थित है। गुरसंधु जलप्रपात जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है, गुरसंधु जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक फायर क्ले उत्पादक जिला कौन सा है। सर्वाधिक फायर क्ले उत्पादक जिला जो है ये धनबाद जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चिनिया प्रखंड किस जिले में स्थित है। चिनिया प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गढ़वा नगर स्थित है। गढ़वा नगर जो है गढ़वा जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में नागपुरी भाषा को किस नाम से भी जाना जाता है। नागपुरी भाषा को झारखंड में सदरी के नाम से भी जाना जाता है, नागपुरी भाषा को सदरी के नाम से।
अगला प्रश्न है कि झारखंड में जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम उत्पादक के लिए जो है जादूगोड़ा जो है क्षेत्र प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा जो है ये झारखंड में खनिज जो है ये यूरेनियम खनिज के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1183 है कि झारखंड में भवनाथपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो भवनाथपुर जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भवनाथपुर जो है मुख्य रूप से ये सीमेंट उद्योग के लिए भवनाथपुर प्रसिद्ध है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में भवनाथपुर प्रखंड स्थित है? भवनाथपुर जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये भवनाथपुर जो है ये गढ़वा जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गढ़वा जिले में भवनाथपुर स्थित है और सीमेंट उद्योग के लिए जो ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी क्षेत्र से है? तुलबुल परियोजना का जो संबंध है झारखंड में उत्तर कोयल बेसिन क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक चीनी भट्टी उत्पादक जिला कौन सा है? चीनी भट्टी सर्वाधिक जो है उत्पादक जिला पूर्वी सिंहभूम जिला है, जो कि सर्वाधिक चीनी भट्टी उत्पादक जिला है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मगही भाषा मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? मगही भाषा जो है झारखंड में मुख्यतः उत्तरी झारखंड में बोली जाती है मगही भाषा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में केतार प्रखंड स्थित है? केतार प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में केतार प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खरसावां गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खरसावां गोलीकांड जो है झारखंड में किस वर्ष हुआ था? खरसावां गोलीकांड जो है सन 1948 ईस्वी में हुआ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक क्यानाइट उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्यानाइट उत्पादक जिला जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जपला किस जिले में स्थित है? जपला जो है पलामू जिले में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रेहला स्थित है? रेहला जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रेहला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेहला जो पलामू में स्थित है, लेकिन रेहला जो है ये कागज उद्योग के लिए रेहला जो प्रसिद्ध है, जो कि स्थान जो है ये पलामू में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला जो है कोडरमा जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हैदरनगर प्रखंड किस जिले में स्थित है? हैदरनगर प्रखंड जो है झारखंड में पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पाटन प्रखंड स्थित है? पाटन प्रखंड जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। पाटन जो है पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चेगुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चेगुआ जलप्रपात जो है मुख्य रूप से जो ये झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक क्वार्ट्ज उत्पादक जिला जो है कौन सा है? सर्वाधिक क्वार्ट्ज उत्पादक जिला जो है सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जो है क्वार्ट्ज उत्पादक जिला जो है गिरिडीह जिला है। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक क्वार्ट्ज उत्पादक जिला जो ये गिरिडीह जिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1199 है कि झारखंड में विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नावा बाजार प्रखंड स्थित है? नावा बाजार प्रखंड जो है झारखंड के पलामू जिले में नावा बाजार प्रखंड जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1201। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1201 है कि झारखंड में नीलांबर पीताम्बर किस विद्रोह से जुड़े थे? झारखंड में नीलांबर पीताम्बर जो थे ये 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में उंटारी रोड प्रखंड स्थित है? उंटारी रोड प्रखंड जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चियांकी हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? चियांकी हवाई अड्डा जो है झारखंड में पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक सिलिका उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक सिलिका उत्पादक जिला जो है हजारीबाग है। सर्वाधिक सिलिका उत्पादक हजारीबाग जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है झारखंड में 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तरहसी प्रखंड स्थित है? तरहसी प्रखंड जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भोगनाडीह जो है किस आंदोलन का ऐतिहासिक केंद्र है? भोगनाडीह जो है झारखंड में ये संथाल हुल जो आंदोलन है उसका ऐतिहासिक केंद्र है भोगनाडीह। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला नगर निगम कौन सा है? पहला नगर निगम जो है ये रांची नगर निगम है, जो कि झारखंड का पहला नगर निगम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लेस्लीगंज का नया नाम क्या है? लेस्लीगंज का नया नाम जो है झारखंड का नीलांबर पीताम्बरपुर जो है ये
लेसलीगंज का नया नाम झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पांडवा प्रखंड स्थित है? पांडवा प्रखंड जो झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मेदिनी नगर का पुराना नाम क्या था? मेदिनी नगर का जो पुराना नाम था ये डाल्टनगंज था। वर्तमान में मेदिनी नगर का पुराना नाम क्या था? मेदिनी नगर वर्तमान में कहा जाता है, जबकि मेदिनी नगर का पुराना नाम जो था ये डाल्टनगंज था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा माना जाता है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है ये सिमडेगा जिला माना जाता है, जो कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में शाहपुर चांदनी किला किस जिले में स्थित है? शाहपुर चांदनी किला जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पिपरा प्रखंड स्थित है? पिपरा प्रखंड जो झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? झारखंड में जो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है सन 1914 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला जो है ये गुमला जिला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1217, झारखंड में केचकी संगम किन नदियों का संगम है? झारखंड में जो केचकी संगम है ये किन नदियों का संगम है? तो उत्तर कोयल और औरंगा, उत्तर कोयल और औरंगा नदियों का संगम है केंचकी संगम। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नौडीहा बाजार प्रखंड स्थित है? नौडीहा बाजार प्रखंड जो झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चेरो राजवंश की राजधानी कहाँ थी? चेरो राजवंश की राजधानी जो है पलामू में थी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक तेंदुपत्ता जिला जो है उत्पादक जिला गढ़वा जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पलामू किला कितने भागों में विभाजित है? पलामू किला जो है झारखंड में 2 भागों में विभाजित है। पुराना एवं नया किला के पुराना किला एवं नया किला के आधार पर जो है 2 भागों में विभाजित है पलामू किला। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित है? छतरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के पलामू जिले में क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयला कारो परियोजना किन 2 नदियों से संबंधित है? कोयल कारो परियोजना जो है कोयल कारो परियोजना ये दक्षिण कोयल एवं कारो जो है नदियों से संबंधित है कोयल कारो परियोजना। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रमंडल कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रमंडल जो है ये कोल्हान प्रमंडल जो है, कोल्हान प्रमंडल जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रमंडल। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण किसने करवाया था? जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण जो है ये ठाकुर एनीनाथ शाहदेव द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में विश्रामपुर नगर स्थित है? विश्रामपुर नगर जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खुखरा वंश किस वंश की दूसरा नाम है? खुखरा वंश जो है झारखंड में नागवंश का जो है दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में पारसनाथ पर्वत की किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? पारसनाथ पर्वत जो है झारखंड में जो है पारसनाथ पर्वत है ये जैन धर्म का जो है एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चैनपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित है? चैनपुर विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। अगला अगला प्रश्न है कि झारखंड में उरांव जनजाति स्वर्ण को क्या कहती है? उरांव जनजाति जो झारखंड में स्वर्ण को कुरुख कहती है। कुरुख जो है झारखंड में उरांव जनजाति स्वर्ण को खुद को कहती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत जो है सर्वाधिक खूंटी जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरायकेला छऊ किस श्रेणी का नृत्य है? सरायकेला छऊ किस श्रेणी का नृत्य है? सरायकेला छऊ जो है मुखौटा नृत्य जो है श्रेणी का एक नृत्य है। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रामकंडा प्रखंड स्थित है? रामकंडा प्रखंड जो झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1235 है। ये झारखंड में बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? झारखंड में बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये उलिहातू गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला जो है पलामू जिला है, जो कि झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला आबादी वाला जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? चक्रधरपुर रेल मंडल जो है झारखंड में रेलवे जोन के अंतर्गत जो है दक्षिणपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है चक्रधरपुर रेल मंडल। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में डुमरिया प्रखंड स्थित है? डुमरिया प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य बांध कौन सा है? स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य बांध जो है चांडिल बांध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला जो है धनबाद जिला है, जो कि झारखंड का सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जमशेदपुर शहर की स्थापना जो है जमशेद जी टाटा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड स्थित है? गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जो है जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1243 है कि झारखंड में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड में हाथी के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला जो है रांची जिला है, जो कि सबसे अधिक जो है यानी कि सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला है। अगला प्रश्न है झारखंड में खरसावां जिला, खरसावां जो है किस जिले में स्थित है? खरसावां जो है झारखंड में सरायकेला खरसावां में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मुसाबनी प्रखंड स्थित है? मुसाबनी प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में मुसाबनी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रानी झरना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानी झरना जलप्रपात जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, रानी झरना जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? झारखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची जिला है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जादूगोड़ा किस नदी के निकट स्थित है? जादूगोड़ा जो है झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के निकट स्थित है, और जादूगोड़ा जो है ये मुख्य रूप से यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पोटका प्रखंड स्थित है? पोटका प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में पोटका प्रखंड स्थित है। पोटका प्रखंड पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है 1251 है कि झारखंड में घाटशिला किस नदी के तट पर स्थित है? झारखंड में घाटशिला जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, घाटशिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बहरागोड़ा प्रखंड स्थित है? बहरागोड़ा प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रंकिनी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? रंकिनी मंदिर जो है झारखंड में घाटशिला पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला जो है ये पूर्वी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गोलूडी बैराज किस नदी पर स्थित है? गोलूडी बैराज जो है झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चाकुलिया प्रखंड स्थित है? चाकुलिया प्रखंड जो है ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड का पहला इस्पात कारखाना जो है ये साकची जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जयनती सरोवर किस शहर में स्थित है? जयनती सरोवर जो है झारखंड में जमशेदपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गूढ़ाबादा जो है प्रखंड स्थित है? गूढ़ाबादा प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जुबली पार्क की स्थापना किस अवसर पर की गई थी? जुबली पार्क की स्थापना जो है ये टाटा स्टील की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जो है जुबली पार्क की स्थापना झारखंड में की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक औद्योगिकृत जिला कौन सा है? सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक औद्योगिकृत जो है जिला पूर्वी सिंहभूम जिला है, जो कि सबसे अधिक औद्योगिकृत जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड
में डिमना झील जो है किस शहर के लिए जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत है? डिमना झील जो है झारखंड में, डिमना झील जो है ये जमशेदपुर शहर के लिए डिमना झील जो है मुख्य रूप से जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में धालभूमगढ़ प्रखंड स्थित है? धालभूमगढ़ प्रखंड जो है पूर्वी सिंहभूम में धालभूमगढ़ प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में फुलडुंगरी पहाड़ी किस स्थान पर स्थित है? फुलडुंगरी पहाड़ी जो झारखंड में घाटशिला पर स्थित है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला निजी विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है कौन सा है? झारखंड का पहला जो निजी विश्वविद्यालय जो है ये ICFAI जो है ये झारखंड का पहला जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यानी कि निजी विश्वविद्यालय है। ICFAI यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ये जो है पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि झारखंड के निजी विश्वविद्यालय है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 1267 है कि झारखंड में नरवा पहाड़, झारखंड में जो नरवा पहाड़ है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में नरवा पहाड़ मुख्य रूप से यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नरवा पहाड़ यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बोदाम प्रखंड स्थित है? बोदाम प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा मोटर्स का प्रमुख संयंत्र किस शहर में स्थित है? टाटा मोटर्स का जो प्रमुख संयंत्र जो है ये जमशेदपुर शहर में मुख्य रूप से जो है प्रमुख रूप से स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक वाहन निर्माण केंद्र कौन सा है? सर्वाधिक वाहन निर्माण केंद्र जो है झारखंड का जमशेदपुर है जो कि सर्वाधिक वाहन निर्माण का केंद्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जादूगोड़ा यूरेनियम खदान का संचालन कौन करता है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान का जो संचालन है ये UCIL करता है यानी कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा झारखंड में जादूगोड़ा यूरेनियम खदान का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पटमदा प्रखंड स्थित है? पटमदा प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में पटमदा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भाटिन खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भाटिन खदान जो है ये झारखंड में यूरेनियम के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला आधुनिक नगर किसे माना जाता है? आधुनिक नगर जो है ये जमशेदपुर को आधुनिक नगर माना जाता है पहला। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मौसाबनी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मौसाबनी क्षेत्र जो झारखंड में मुख्य रूप से मौसाबनी क्षेत्र तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जुगसलाई स्थित है? जुगसलाई जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है जुगसलाई। अगला प्रश्न है कि झारखंड में साकची का नया नाम क्या है? साकची का नया नाम जमशेदपुर है। साकची का नया नाम झारखंड में जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक निर्यात करने वाला औद्योगिक शहर कौन सा है? सर्वाधिक निर्यात करने वाला यानी कि सबसे अधिक एक्सपोर्ट करने वाला औद्योगिक शहर जो है ये जमशेदपुर है। जमशेदपुर जो है सबसे अधिक एक्सपोर्ट का काम करता है यानी कि सर्वाधिक सबसे अधिक निर्यात करने वाला औद्योगिक शहर जो है ये सिटी जमशेदपुर है। तो ये प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1279 है कि झारखंड में दलमा पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? झारखंड में दलमा पहाड़ी श्रृंखला जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र स्थित है? घाटशिला विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बुरुडी डैम जो है किस जिले में स्थित है? बुरुडी डैम जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में बुरुडी डैम स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला कॉरपोरेट शहर कौन सा माना जाता है? कॉरपोरेट शहर जो झारखंड का पहला जमशेदपुर शहर माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राखा कॉपर माइंस किस जिले में स्थित है? राखा कॉपर माइंस जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जिले में पोटका विधानसभा क्षेत्र स्थित है? पोटका विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जायदा मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? जायदा मंदिर स्थित जो है जायदा मंदिर ये घाटशिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा शहरी समूह कौन सा है? सबसे बड़ा शहरी समूह जो है झारखंड का जमशेदपुर शहरी क्षेत्र है जो कि झारखंड का सबसे बड़ा शहरी समूह है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जो है झारखंड में ये जमशेदपुर में स्थित है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जो है झारखंड में जमशेदपुर शहर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1288 है कि झारखंड के किस जिले में
बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित है। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में महुलिया किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है। महुलिया जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 18 के जो है निकट में स्थित है महुलिया राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला नियोजित औद्योगिक नगर जो है कौन सा है। पहला नियोजित औद्योगिक नगर जो है जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चंद्ररेखा डैम किस जिले में स्थित है। चंद्ररेखा डैम जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में डुमरिया विधानसभा क्षेत्र स्थित है। डुमरिया विधानसभा क्षेत्र जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1292 है कि झारखंड के किस जिले में डुमरिया विधानसभा क्षेत्र स्थित है। डुमरिया विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टिस्को का पूर्ण रूप क्या है। टिस्को का पूर्ण रूप जो है झारखंड में TISCO यानी कि टिस्को का जो पूर्ण रूप है झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है झारखंड में टिस्को का जो पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म ऑफ टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक राजस्व देने वाला औद्योगिक जिला कौन सा है। सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला जो है ये पूर्वी सिंहभूम है जो कि सबसे अधिक राजस्व देता है। अगला प्रश्न है झारखंड में गोपालपुर यूरेनियम क्षेत्र किस जिले में स्थित है। गोपालपुर यूरेनियम क्षेत्र जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र स्थित है। चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में काली माटी किस शहर का पुराना नाम है। काली माटी जो है जमशेदपुर शहर का पुराना नाम काली माटी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला बड़े पैमाने का इस्पात उत्पादन केंद्र कौन सा है। झारखंड का पहला बड़े पैमाने का इस्पात उत्पादन केंद्र जो है टाटा स्टील जमशेदपुर है जो कि टाटा स्टील जमशेदपुर केंद्र जो है ये झारखंड का पहला बड़े पैमाने का इस्पात उत्पादन केंद्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्वर्ण रेखा परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्वर्ण रेखा परियोजना का मुख्यालय जो है झारखंड में जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र स्थित है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा जो है ये पूर्वी विधानसभा क्षेत्र जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1301 है कि झारखंड में सरायकेला जिला कब अस्तित्व में आया था। सरायकेला जिला जो है झारखंड में सन 2001 ईस्वी में सरायकेला जो है जिला अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कुचाई प्रखंड स्थित है। कुचाई प्रखंड जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है कुचाई प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में छऊ नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है। छऊ नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है ये सरायकेला है। तो ये प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख केंद्र जो है सरायकेला छऊ नृत्य का है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जिला जो है कौन सा है। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम है। मैग्नीज उत्पादक जो है सर्वाधिक जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ईंचा बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। ईंचा बांध परियोजना जो है ये खरकई नदी पर जो है प्रस्तावित है ईंचा बांध परियोजना। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में खरसावां प्रखंड स्थित। खरसावां प्रखंड जो है ये सरायकेला खरसावां जिले में सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है खरसावां प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राजा नरसिंहदेव का संबंध किस रियासत से था। झारखंड में राजा नरसिंहदेव का संबंध जो है ये सरायकेला रियासत से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला पारंपरिक छऊ प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो झारखंड का जो पहला पारंपरिक छऊ प्रशिक्षण केंद्र जो है ये सरायकेला में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जयदा पहाड़ी किस जिले में स्थित है। जयदा पहाड़ी जो झारखंड में सरायकेला खरसावां में जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चांडिल प्रखंड स्थित है। चांडिल प्रखंड जो झारखंड के सरायकेला खरसावां में जिले में स्थित है चांडिल प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चांडिल बांध किस नदी पर बना है। चांडिल बांध जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध बना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक जिला कौन सा है। लौह अयस्क उत्पादक जिला जो है सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम है जो कि झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुड़ू प्रखंड किस जिले में स्थित।
कुकड़ू प्रखंड जो है झारखंड में सरायकेला खरसावां जिले में कुकड़ू प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में निमडी प्रखंड स्थित है। निमडी प्रखंड जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खरसावां गोलीकांड के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खरसावां गोलीकांड के समय बिहार के मुख्यमंत्री जो है ये श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक जिला कौन सा है। सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम है, जो कि सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक जिला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1317 है कि झारखंड में गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। झारखंड में गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र जो है ये किस जिले में स्थित है। गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र जो है ये सरायकेला खरसावां जिले में गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में राजनगर प्रखंड स्थित है। राजनगर प्रखंड जो है ये झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खरकई नदी किस नदी की सहायक नदी है। खरकई नदी है झारखंड में स्वर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक निकेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक निकेल उत्पादक क्षेत्र जो है सिंहभूम क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ईचागढ़ जो है विधानसभा क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सरायकेला नगर स्थित है। सरायकेला जो नगर है ये सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में छऊ मुखौटा निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। छऊ मुखौटा के लिए जो है झारखंड में सरायकेला जो है ये स्थान प्रसिद्ध है। मुखौटा निर्माण के लिए, छऊ मुखौटा निर्माण के लिए सरायकेला जो है ये स्थान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक लौह भंडार जो है किस जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक लौह भंडार जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में जी पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक लौह भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दलमा हाथी कॉरिडोर किन जिलों को जोड़ता है। दलमा हाथी कॉरिडोर जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गम्हरिया प्रखंड स्थित। गम्हरिया प्रखंड जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है गम्हरिया प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खरसावां रियासत के अंतिम शासक कौन थे। खरसावां रियासत के अंतिम शासक जो थे राजा प्रद्युम्न सिंह देव जो थे ये खरसावां रियासत के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र जो है सिंहभूम क्षेत्र है, जो कि सर्वाधिक जो है खनिज संपन्न क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा ग्रोथ शॉप कहाँ स्थित है। टाटा ग्रोथ शॉप जो है झारखंड में गम्हरिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में आदित्यपुर स्थित है। आदित्यपुर जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है झारखंड में ये इंजीनियरिंग उद्योग के लिए आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है मुख्य रूप से झारखंड में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो झारखंड में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरायकेला छऊ महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित होता है। सरायकेला छऊ महोत्सव जो है प्रतिवर्ष झारखंड में अप्रैल महीने में जो है सरायकेला छऊ महोत्सव जो है ये प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में आयोजित होता है। सरायकेला छऊ महोत्सव अप्रैल के महीने में प्रतिवर्ष जो है आयोजित होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1334 है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड के किस जिले में ईचागढ़ प्रखंड स्थित है। ईचागढ़ प्रखंड जो है सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कांदर बेड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। कांदर बेड़ा जो है झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के किनारे कांदर बेड़ा स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक इस्पात आधारित उद्योग वाला क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक इस्पात आधारित उद्योग वाला क्षेत्र जो है ये कोल्हान क्षेत्र है, जो कि सर्वाधिक इस्पात आधारित उद्योग वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में संजय नदी किस नदी से होकर बहती है। संजय नदी जो है झारखंड में सरायकेला खरसावां से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कंडरा स्थित है। कंडरा जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है कंडरा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण AIADA
का मुख्यालय कहाँ है? आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये आदित्यपुर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा ऑटो कंपोनेंट निर्माण केंद्र कौन सा है? ऑटो कंपोनेंट निर्माण केंद्र जो है ये आदित्यपुर में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चांडिल पक्षी विहार किस जलाशय के निकट स्थित है? चांडिल पक्षी विहार जो है ये चांडिल जलाशय के निकट स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कपाली नगर स्थित है? कपाली नगर जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है कपाली नगर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्वर्ण रेखा परियोजना से सर्वाधिक लाभवंती जिला कौन सा है? स्वर्ण रेखा परियोजना से सर्वाधिक लाभवंती जिला जो है ये सरायकेला खरसावां जो है ये स्वर्ण रेखा परियोजना से सर्वाधिक लाभवंती जिला है सरायकेला खरसावां। मुख्य रूप से अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आदित्यपुर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टोयो रोल्स उद्योग कहाँ स्थित है? टोयो रोल्स उद्योग जो है झारखंड में गम्हरिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चांडिल विधानसभा क्षेत्र स्थित है? चांडिल विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कपाली नगर किस नदी के निकट स्थित है? कपाली नगर जो है झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी के निकट स्थित है कपाली नगर। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खरकई नदी के निकट स्थित है कपाली नगर जो है ये खरकई नदी के निकट स्थित है कपाली नगर। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख छऊ नृत्य विद्यालय कहाँ स्थित है? प्रमुख छऊ नृत्य विद्यालय जो है ये सरायकेला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आदित्यपुर रेलवे स्टेशन किस रेल मंडल के अंतर्गत आता है? आदित्यपुर रेलवे स्टेशन जो है ये चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत में आदित्यपुर रेलवे स्टेशन आता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र स्थित है? झारखंड के किस जिले में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र जो है ये सरायकेला खरसावां जिले में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र स्थित है। सरायकेला खरसावां जिले के अंदर जो है सरायकेला विधानसभा क्षेत्र जो है स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1351 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1351 है कि झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जो है ये चाईबासा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मोहनपुर प्रखंड स्थित है? मनोहरपुर प्रखंड जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है मनोहरपुर प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सारंडा वन किस कारण प्रसिद्ध है? सारंडा वन जो है झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा साल वन का सबसे बड़ा जो है एशिया का सबसे बड़ा साल वन जो है सारंडा वन में है, इसीलिए जो है सारंडा वन प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करने वाला क्षेत्र जो है नोआमुंडी है। नोआमुंडी जो है झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात एक्सपोर्ट करने वाला क्षेत्र है नोआमुंडी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नोआमुंडी खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए नोआमुंडी खदान जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गोयलकेरा प्रखंड स्थित है? गोयलकेरा प्रखंड जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है गोयलकेरा प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोल्हान विश्वविद्यालय जो है चाईबासा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा साल वन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा साल वन क्षेत्र जो है सारंडा वन है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा साल वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मेघाहातु बुरु जो है किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में मेघाहातु बुरु क्षेत्र जो है ये लौह अयस्क के लिए जो है मुख्य रूप से जो है लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में टोंटा प्रखंड स्थित है? टोंटो प्रखंड जो है झारखंड में किस जिले में स्थित है मुख्य रूप से? तो झारखंड के टोंटो प्रखंड जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कीरूबुरु किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो कीरूबुरु प्रखंड खनिज जो है ये लौह अयस्क खनिज के लिए जो है मुख्य रूप से कीरूबुरु जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है, जो कि झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जोजो हातू किस जनजाति से संबंधित गांव माना जाता है?
जोजोहातु जो है किस जनजाति से संबंधित गांव माना जाता है? हो जनजाति से। जोजोहातु जो है ये हो जनजाति से मुख्य रूप से संबंधित गांव माना जाता है जोजोहातु। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नोवामुंडी प्रखंड स्थित है? नोवामुंडी प्रखंड जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हो जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? हो जनजाति की प्रमुख भाषा जो है ये हो भाषा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है मुख्य रूप से। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1367 है कि झारखंड में चक्रधरपुर किस रेल मंडल का मुख्यालय है? झारखंड में जो चक्रधरपुर है ये किस रेल मंडल का मुख्यालय है? चक्रधरपुर जो है ये रेल मंडल, चक्रधरपुर रेल मंडल का जो है ये चक्रधरपुर मुख्यालय है। मुख्य रूप से चक्रधरपुर रेल मंडल ही जो है चक्रधरपुर रेल मंडल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में आनंदपुर प्रखंड स्थित है? आनंदपुर प्रखंड जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आनंदपुर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रोरो नदी किस जिले से होकर बहती है? रोरो नदी जो है झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले से होकर रोरो नदी बहती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख हो जनजाति क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख हो जनजाति क्षेत्र जो है ये कोल्हान क्षेत्र है। हो जनजाति क्षेत्र प्रमुख रूप से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जगन्नाथपुर किला किस जिले में स्थित है? जगन्नाथपुर किला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जगन्नाथपुर प्रखंड स्थित है? जगन्नाथपुर प्रखंड जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? गुआ क्षेत्र जो झारखंड में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो है सिंहभूम लौह अयस्क क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चाईबासा किस नदी के किनारे स्थित है? चाईबासा जो है झारखंड में रोरो नदी के किनारे जो है चाईबासा मुख्य रूप से स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में खुटपानी प्रखंड स्थित है? खुटपानी प्रखंड जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है खुटपानी प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सेल की गुआ खदान किस जिले में स्थित है? सेल की जो गुआ खदान है झारखंड में ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख लौह एवं इस्पात खनन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का प्रमुख लौह एवं इस्पात खनन क्षेत्र जो है कोल्हान क्षेत्र है, जो कि झारखंड का प्रमुख लौह एवं इस्पात खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लुपुंगुटू किस स्थान के निकट स्थित है? लुपुंगुटू जो है झारखंड में चाईबासा के निकट स्थित है लुपुंगुटू। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में झींगपानी प्रखंड स्थित है? झींगपानी प्रखंड जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में झींगपानी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में झींगपानी जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झींगपानी जो है मुख्यतः सीमेंट उद्योग के लिए झींगपानी जो है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे बड़ा खनिज उत्पादक जिला जो है झारखंड का सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है झारखंड का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक जिला है। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है झारखंड का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक जिला है पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1383 है कि झारखंड में कराईकेला किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो कराईकेला है ये किस जिले में मुख्य रूप से स्थित है? कराईकेला जो है झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मंझारी प्रखंड स्थित है? झारखंड में जो मंझारी प्रखंड जो है पश्चिमी सिंहभूम में मंझारी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बेनी सागर किस ऐतिहासिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? बेनी सागर जो है झारखंड में मुख्य रूप से प्राचीन पुरातात्विक अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख हो सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है? प्रमुख जो है हो सांस्कृतिक केंद्र जो है चाईबासा है। झारखंड का प्रमुख हो सांस्कृतिक केंद्र जो है चाईबासा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोमचोंड दीरी किस जनजाति का धार्मिक स्थल है? कोमचोंड दीरी जो है झारखंड में हो जनजाति का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। हो जनजाति का कोमचोंड दीरी जो है ये धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तांतरनगर प्रखंड स्थित है? तांतरनगर प्रखंड जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हाथगम्हरिया प्रखंड किस जिले में स्थित है? हाथगम्हरिया प्रखंड जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है
चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1390 है कि झारखंड का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात केंद्र कौन सा है। झारखंड का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात केंद्र जो है ये नोवा मुंडी है, जो कि एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात केंद्र जो है नोवा मुंडी झारखंड का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात केंद्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुमार डूंगी प्रखंड किस जिले में स्थित है। झारखंड में कुमार डूंगी प्रखंड जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सोनुआ प्रखंड स्थित है। सोनुआ प्रखंड जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पोंगा बांध किस नदी पर स्थित है। पोंगा बांध जो है झारखंड के पोंगा बांध कोयना नदी पर स्थित है पोंगा बांध। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख हो जनजातीय उत्सव कौन सा है। प्रमुख हो जनजातीय उत्सव जो है ये माघे पर्व है। माघे पर्व जो है प्रमुख हो जनजातीय उत्सव है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बड़ा जामदा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में जो बड़ा जामदा जो है ये लौह अयस्क व्यापार के लिए प्रसिद्ध है बड़ा जामदा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बंदगांव प्रखंड स्थित है। बंदगांव प्रखंड जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में थोलकोबाद किस वन क्षेत्र में स्थित है। थोलकोबाद जो है ये मुख्य रूप से सारंडा वन क्षेत्र में स्थित है थोलकोबाद। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख खनिज निर्यात रेलमार्ग कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख खनिज निर्यात रेलमार्ग जो है ये चक्रधरपुर नोवा मुंडी रेलखंड है। चक्रधरपुर नोवा मुंडी रेलखंड जो है झारखंड का प्रमुख खनिज निर्यात रेलमार्ग है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किरुबुरु मेघाहातुबुरु किस उद्योग से जुड़ा है। तो झारखंड में जो किरुबुरु मेघाहातुबुरु जो ये है ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र से जो है मुख्य रूप से उद्योग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चाईबासा विधानसभा क्षेत्र स्थित है। झारखंड के किस जिले में चाईबासा विधानसभा क्षेत्र स्थित है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र जो है मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1401 है कि झारखंड में सिमडेगा जिला कब अस्तित्व में आया था। सिमडेगा जिला जो है झारखंड में सन 2001 ईस्वी में सिमडेगा जिला अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बानो प्रखंड स्थित है। बानो प्रखंड जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है बानो प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में केलाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। केलाघाघ जलप्रपात जो है ये सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख हॉकी खिलाड़ियों का जिला कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रमुख हॉकी खिलाड़ियों का जिला जो है ये सिमडेगा जिला है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। शंख नदी का उद्गम स्थल जो है ये छोटा नागपुर पठार है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कोलेबिरा प्रखंड स्थित है। झारखंड के जो कोलेबिरा जो है ये सिमडेगा जिले में कोलेबिरा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अल्बर्ट एक्का का जन्म जो है किस जिले में हुआ था। झारखंड में अल्बर्ट एक्का का जो जन्म हुआ था ये गुमला जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक हॉकी खिलाड़ियों देने वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक हॉकी खिलाड़ी देने वाला जिला जो है ये सिमडेगा जिला है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रामरेखा धाम किस जिले में स्थित है। रामरेखा धाम जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में रामरेखा धाम स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जलडेगा प्रखंड स्थित है। जलडेगा प्रखंड जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वोलबा प्रखंड किस जिले में स्थित है। वोलबा प्रखंड जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में वोलबा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक ईसाई आबादी वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक ईसाई आबादी वाला जिला जो है झारखंड में सिमडेगा जिला है, जो कि झारखंड में सर्वाधिक ईसाई आबादी वाला जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ठेठई टाइगर प्रखंड किस जिले में स्थित है। झारखंड में ठेठई टांगर प्रखंड जो है झारखंड में ये सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कुरडेग प्रखंड स्थित है। कुरडेग प्रखंड जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में कुरडेग प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बीरू क्षेत्र किस जिले में स्थित है। बीरू क्षेत्र जो है मुख्यतः सिमडेगा जिले में स्थित है बीरू क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध हॉकी नर्सरी जिला कौन सा कहलाता है। झारखंड का जो प्रसिद्ध हॉकी नर्सरी जिला जो है ये सिमडेगा जिला
कहलाता है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1417 है कि झारखंड में जो पाकरटांड है प्रखंड किस जिले में स्थित है? झारखंड में पाकरटांड प्रखंड जो है ये सिमडेगा जिले में स्थित है, पाकरटांड प्रखंड। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में करंगागुड़ी पर्यटन स्थल स्थित है? करंगागुड़ी पर्यटन स्थल जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में महाबुआंग किस प्रखंड में स्थित है? महाबुआंग जो है झारखंड में बानो प्रखंड में स्थित है, महाबुआंग। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? झारखंड में जो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला जो है ये सिमडेगा जिला है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला जो है ये झारखंड में सिमडेगा जिला है। सबसे ग्रामीण लोग जो है सिमडेगा जिले में है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बीरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बीरू जलप्रपात जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1422 है कि झारखंड के किस जिले में कोबांग क्षेत्र स्थित है? झारखंड के किस जिले में कोबांग क्षेत्र स्थित है? कोबांग क्षेत्र जो है ये सिमडेगा जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि झारखंड में सेंट मैरी चर्च किस जिले में प्रसिद्ध है? सेंट मैरी चर्च जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख शंख नदी बेसिन जिला कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख शंख नदी बेसिन जिला जो है ये सिमडेगा जिला है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रेंगा रीह जो है किस जिले में स्थित है? रेंगा रीह जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बांसजोर प्रखंड स्थित है? बांसजोर प्रखंड जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोलोबीरा विधानसभा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कोलोबीरा विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक घासभूमि क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख प्राकृतिक घासभूमि क्षेत्र जो है झारखंड में सिमडेगा क्षेत्र है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में समसेरा गांव किस जिले में स्थित है? समसेरा गांव जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र स्थित है? सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गरजा पहाड़ किस जिले में स्थित है? गरजा पहाड़ जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख हॉकी प्रशिक्षण क्षेत्र कौन सा है? हॉकी प्रशिक्षण क्षेत्र जो है झारखंड में ये प्रमुख सिमडेगा जिले में है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 1433 है कि झारखंड में लचरागढ़ जो है किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो लचरागढ़ जो है झारखंड में लचरागढ़ किस जिले में स्थित है? लचरागढ़ जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में लचरागढ़ स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बानो रेलवे स्टेशन स्थित है? बानो रेलवे स्टेशन जो झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में केतुंगा पुरातात्विक स्थल के निकट कौन सा जिला है? केतुंगा पुरातात्विक स्थल के निकट जो है जिला सिमडेगा जिला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध खेल प्रतिभा क्षेत्र कौन सा था? प्रसिद्ध खेल प्रतिभा क्षेत्र जो झारखंड का सिमडेगा क्षेत्र है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में करमडापा गांव किस जिले में स्थित है? करमडापा गांव जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में राम रेखा मेला आयोजित किया जाता है? राम रेखा मेला जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खिजरी जनजातीय सांस्कृतिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जनजातीय सांस्कृतिक क्षेत्र जो है ये सिमडेगा जिले में आयोजित किए जाते हैं। यानी खिजरी जनजातीय सांस्कृतिक क्षेत्र जो है ये सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड का प्रमुख आदिवासी खेल केंद्र कौन सा जिला है? प्रमुख आदिवासी खेल केंद्र जो झारखंड का सिमडेगा जिला है, जो कि झारखंड का प्रमुख आदिवासी खेल केंद्र जिला है सिमडेगा जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टोंगरी टोली क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में टोंगरी टोली क्षेत्र जो है सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में शंख नदी सर्वाधिक लंबाई तक बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंख नदी जो है सर्वाधिक लंबाई तक बहती है सिमडेगा जिले में। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरना धर्म स्थल की अधिकता
किस जिले में पाई जाती है? सरना धर्म की जो अधिकता जो है ये सिमडेगा जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख ग्रामीण खेल विकास जिला कौन सा है? प्रमुख ग्रामीण खेल विकास जिला जो है ये सिमडेगा जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुटमा कछार किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो कुटमा कछार जिला जो है किस जिले में स्थित है? कुटमा कछार जो है सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बीरू पहाड़ी स्थित है? बीरू पहाड़ी जो झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोलेबिरा मिशन किस जिले में स्थित है? कोलेबिरा मिशन जो झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख हॉकी अकादमी क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख हॉकी अकादमी क्षेत्र जो है ये सिमडेगा क्षेत्र है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 1449। झारखंड में राम रेखा पर्वत जो है किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो राम रेखा पर्वत जो है ये सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में ठेठई टांगर विधानसभा क्षेत्र आता है? ठेठई टांगर विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में आता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 1451 है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1451 है कि झारखंड में गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुमला जिला का मुख्यालय जो है ये गुमला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बसिया प्रखंड स्थित है? बसिया प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टांगीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? टांगीनाथ धाम जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर टांगीनाथ किस प्रखंड में स्थित है? झारखंड का जो प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर जो है ये टांगीनाथ, ये डुमरी प्रखंड में स्थित है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पालकोट किस ऐतिहासिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? पालकोट जो है झारखंड में नागवंशी इतिहास के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में घाघरा प्रखंड स्थित है? घाघरा प्रखंड जो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड में अंजन धाम किस धार्मिक मान्यता से जुड़ा है? अंजन धाम जो है ये हनुमान जन्मस्थली से जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख नागवंशी सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख नागवंशी सांस्कृतिक क्षेत्र जो है ये पालकोट है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सीसई प्रखंड किस जिले में स्थित है? सीसई प्रखंड जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कामडारा प्रखंड स्थित है? कामडारा प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है झारखंड में बिशुनपुर किस जनजातीय समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में बिशुनपुर जो है ये मुख्य रूप से असुर जनजाति के लिए बिशुनपुर जो है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख असुर जनजातीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख असुर जनजातीय क्षेत्र जो है ये बिशुनपुर है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रायडी प्रखंड किस जिले में स्थित है? रायडी प्रखंड जो है झारखंड में गुमला जिले में रायडी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चैनपुर प्रखंड स्थित है? चैनपुर प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में महादेव चेड़ा पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? महादेव चेड़ा पर्यटन स्थल जो है झारखंड के गुमला जिले में महादेव चेड़ा पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला जो है बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख बॉक्साइट, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जो है कौन सा है? तो प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जो है गुमला और लोहरदगा क्षेत्र है। गुमला और लोहरदगा क्षेत्र जो है ये प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है झारखंड में। तो ये दोनों जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 1467 है। झारखंड में डुमरी प्रखंड किस जिले में स्थित है? डुमरी प्रखंड जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। डुमरी प्रखंड जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में भरनो प्रखंड स्थित है? भरनो प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है, भरनो प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पालकोट अभ्यारण्य जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है, पालकोट अभ्यारण्य।
अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख उरांव सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख उरांव सांस्कृतिक क्षेत्र जो है ये गुमला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अंजन गुफा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? अंजन गुफा जो है झारखंड में अंजन पर्वत पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड स्थित है? अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड स्थित जो है ये गुमला जिले में जो है अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नवरत्न गढ़ का संबंध किस राजवंश से है? झारखंड में नवरत्न गढ़ का जो संबंध है ये नागवंश से। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख लाह उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख लाह उत्पादन क्षेत्र है ये गुमला क्षेत्र है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में घाघरा नदी की सहायक नदी है। झारखंड में घाघरा नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? घाघरा नदी जो है मुख्य रूप से दक्षिण कोयल नदी की जो है ये सहायक नदी है। घाघरा नदी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है घाघरा नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पालकोट प्रखंड स्थित है? झारखंड के जो पालकोट प्रखंड है ये गुमला जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जारी क्षेत्र किस वीर सैनिक के नाम पर जाना जाता है? जारी क्षेत्र जो है ये अल्बर्ट एक्का के नाम पर जाना जाता है, जारी क्षेत्र। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख जनजातीय सांस्कृतिक जिला कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख जनजातीय सांस्कृतिक जिला जो है ये गुमला जिला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टांगीनाथ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? टांगीनाथ मेला जो है झारखंड में गुमला जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गुमला विधानसभा क्षेत्र स्थित है? झारखंड के किस जिले में गुमला विधानसभा क्षेत्र स्थित है? तो ये गुमला जिले में जो है गुमला विधानसभा क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो है सन 1990 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र अंजन धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड का जो प्रमुख धाम पर्यटन केंद्र अंजन धाम जो है ये गुमला जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कृषि अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये गुमला जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1484। झारखंड के किस जिले में सीसई विधानसभा क्षेत्र स्थित है? झारखंड के किस जिले में सीसई विधानसभा क्षेत्र स्थित है? तो सीसई विधानसभा क्षेत्र जो है गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कटकाही जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कटकाही जलप्रपात जो है झारखंड के गुमला जिले में कटकाही जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख बॉक्साइट भंडार क्षेत्र जो है कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख बॉक्साइट भंडार क्षेत्र जो है ये गुमला जिला है, झारखंड का जो प्रमुख बॉक्साइट भंडार क्षेत्र जो है ये गुमला है। ऐसे तो प्रमुख के रूप में गुमला है, लेकिन अगर सर्वाधिक बोला जाए बॉक्साइट तो सर्वाधिक बॉक्साइट जो है ये लोहरदगा में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बनारी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बनारी क्षेत्र जो है झारखंड में गुमला जिले में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में विशुनपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित है? विशुनपुर विधानसभा क्षेत्र जो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टांगीनाथ मंदिर परिसर में मुख्य रूप से किस देवता की पूजा होती है? टांगीनाथ मंदिर परिसर में मुख्य रूप से जो है भगवान शिव की जो है पूजा होती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख असुर संस्कृति संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख असुर संस्कृति क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र जो है बिशुनपुर है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयल नदी घाटी का एक महत्वपूर्ण भाग किस जिले में है? झारखंड में कोयल नदी घाटी का जो एक महत्वपूर्ण भाग है ये गुमला जिले में भी है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बसिया विधानसभा क्षेत्र स्थित है? बसिया विधानसभा क्षेत्र जो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अंजन धाम मेला किस अवसर पर जो है आयोजित होता है? झारखंड में जो अंजन धाम मेला जो है ये रामनवमी के अवसर पर जो है अंजन धाम मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख लघु वन उपज क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख लघु वन उपज क्षेत्र जो है ये गुमला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में शंख कोयल नदी तंत्र का प्रभाव जो किस जिले में प्रमुख रूप से देखा जाता है? झारखंड में शंख कोयल नदी तंत्र का जो प्रभाव जो है मुख्य रूप से गुमला जिले में प्रमुख रूप से देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में घाघरा विधानसभा क्षेत्र
आता है? घाघरा विधानसभा क्षेत्र जो झारखंड के गुमला जिले में आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में असुर विकास परियोजना मुख्य रूप से जो है किस जिले से संबंधित है? झारखंड में असुर विकास परियोजना का जो है मुख्य रूप से जो है ये गुमला जिले से संबंधित है। असुर विकास परियोजना गुमला जिले से मुख्य रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है? कौन सा जिला माना जाता है? झारखंड का जो प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य क्षेत्र जो है ये गुमला जिला को माना जाता है। प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य क्षेत्र जो है गुमला जिला को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में पालकोट राज्य का संबंध किस राजवंश से था? पालकोट राज्य का संबंध जो है ये नागवंश से था। पालकोट राज्य का संबंध जो है ये नागवंश राजवंश से था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट इक्का चौक प्रसिद्ध है? झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट इक्का चौक जो है ये प्रसिद्ध है? तो अल्बर्ट इक्का चौक जो है झारखंड के गुमला जिले में जो है अल्बर्ट इक्का चौक जो है प्रसिद्ध है। तो आज का सेशन जो है ये कंप्लीट रूप से जो है ये अल्बर्ट इक्का चौक जो है झारखंड के गुमला जिले में प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न जो है आज का प्रश्न संख्या 1001 से लेकर प्रश्न संख्या 1500 के बीच में कवर आज के सेशन के माध्यम से हम सभी ने किया। और जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को बता दें कि इस क्लासेस का जो संपूर्ण PDF है एग्ज़ाम क्रैकर YT के टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जितने भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी क्लासेस के सभी सेशन के जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लगातार हम सभी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है लगातार कर रहे हैं और जितने भी प्रश्न हैं 5000 प्रश्नों का जो कंप्लीट करने का टारगेट है वो 5000 प्रश्न कंप्लीट करना है। और जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम स्पेसिफिक तौर पर जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। झारखंड जीके के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब टॉपिक हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको भी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से काफ़ी जो है मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ऐसा पूरा अनुमान है कि 5000 प्रश्नों में से जो है 45 प्लस क्वेश्चन जो है आपको इस सीरीज़ के माध्यम से अवश्य देखने को मिलेगा। यानी कि 40 प्रश्न तो अवश्य इस सीरीज़ के माध्यम से आप देखने को झारखंड जीके में आपको देखने को मिलेगा। और अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी एग्जामिनेशन में भी ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये पूरा जो है ये कंप्लीट सीरीज जो है सिलेबस पर आधारित है और सिलेबस पर आधारित सभी क्वेश्चन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।